द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने पंडितों पर सवाल उठाए थे और उस बयान के बाद अब उन पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल अब इस देश में धर्मार्थ चलने लगा है, शास्त्रार्थ की बातें होने लगी हैं। अब घिर गए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बयान देकर, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये कहा गया चुनाव के दरमियान कि ब्राह्मणों की नाराजगी है बीजेपी के प्रति, बीजेपी से वो नाराज हैं, ये सब चीजें बताई जा रही थी। उसके बाद अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख पर शंकराचार्य ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बोले, गीता में भगवान ने कहा था कि वर्ण उन्होंने बनाए। भागवत जी ने कौन सा अनुसंधान कर लिया है, किस अनुसंधान के तहत उन्होंने ये बातें कही हैं, ये जरा हमें भी बताएं। ये अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल समाज में वर्ण पंडितों ने बनाए, ये बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा कही गई कि जो वर्ण व्यवस्था है वो पंडितों ने बनाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, जब गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि वर्ण उन्होंने बनाए हैं, तो भागवत जी ने कौन सा अनुसंधान के आधार पर यह बात कही है, उन्हें बताना चाहिए। किस आधार पर यह बात कही है कि वर्ण जो है वो पंडितों ने बनाए, किस आधार पर यह बातें कही गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रायपुर आए शंकराचार्य से मोहन भागवत के बयान को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, उनका बहुत लंबा सामाजिक जीवन है, कुछ कहेंगे, कुछ कहते होंगे तो जिम्मेदारी से कहते होंगे। अब हमको जब तक पता न चल जाए कि उन्होंने किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह दी है, तब तक हम क्या बोलें। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि वे कोई बात बोले और हम डांट दें। भागवत जी बड़े आदमी हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ हिस्सेदारी वो जिम्मेदारी से कहेंगे। अब उन्होंने कौन सा ऐसा अनुसंधान कर लिया है जिससे पता चले कि वर्ण पंडितों ने बनाया है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है और कहा गया कि भगवत गीता में जो लिखा गया है वो भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है। क्योंकि महाभारत में जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं, जब वो अपने परिवारजनों को सामने देखकर वो शस्त्र नीचे रख देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। तब वो बताते हैं कि तुम्हें किन किन सवालों से होकर गुजरना पड़ेगा, तुम्हें किन किन चीज़ों को करना है, ये भगवान ज्ञान देते हैं। और उसी ज्ञान के आधार पर यह कहा गया कि भगवान द्वारा वो बातें कही गई हैं। जब भगवान ने यह कहा है कि वर्णों की व्यवस्था हमने बनाई है, तो फिर मोहन भागवत ये कैसे कर सकते हैं कि वर्णों की व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू राष्ट्र की मांग को भी गलत बताया। उन्होंने सीधे तौर पर ये जो लोग चिल्लाते रहते हैं हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र, और उस दरमियान मोहन भागवत ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात भी कही थी, तो उसको भी उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा यह सब जुमलेबाजी है, ये चुनाव जीतने के लिए एक तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। जुमलेबाजी आप समझ सकते हैं। 15 लाख का वादा 2014 में शायद आपसे भी किया गया रहा होगा कि आपके जनधन खाते खुल जाएंगे, उसके बाद उसमें 15 लाख अमाउंट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब आपसे कहा गया था। लेकिन ऐसा हुआ, जब इंटरव्यू में इस दरमियान सवाल जवाब हुए तो कहा गया कि यह जुमला है। वैसे भी ये हिंदू राष्ट्र की जो बातें की जाती हैं, या हिंदू खतरे में है, हमें जागना होगा, हिंदू जागेगा, तलवार रखेगा, चाकू रखेगा, हथियार रखेगा, अपनी सुरक्षा करेगा, ये फलाना ढिमकाना जो कहा जाता है, इसका सीधा मतलब यही है, ये जुमलेबाजी है। ये कौन कह रहा है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, जो वाकई में भगवा चोला ओढ़ के बैठते हैं, जिन्हें स्वामी की पदवी प्राप्त है, वो ये बात कह रहे हैं, शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जुमलेबाजी है। जो लोग भी मांग उठा रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र का खाका सामने क्यों नहीं रखते? हिंदू राष्ट्र होगा तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलेगा, इसका खाका सामने रखे बिना इस बात पर करना बेमानी है। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, इस पर भी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना यह है कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले उसका खाका तो तैयार करें कि उस हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा? क्या यहाँ पर सिर्फ हिंदू हिंदू ही रहेंगे? इसकी संविधान से क्या चीज़ें होंगी? क्योंकि सरकार जो काम करती है वो जनता के हित के लिए होता है, लेकिन क्या वो जनता के हित के लिए हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि धर्म के आधार पर ये जो राजनीति की जा रही है, ये राजनीतिक धर्म नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था खिलाफ है। अगर देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको समान अधिकार दिया गया है। एक वोट का अधिकार सबको दिया गया है, साथ ही साथ बोलने का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 आपको देता है। ये सब चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों के आधार पर काम करना चाहिए। तो ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है। हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या राजनीतिक व्यवस्था होगी, ये चीज़ें बतानी जरूरी है। स्वामी करपात्री महाराज ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग को गलत कहा। करपात्री महाराज भी सामने आए, उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार की जा रही है, आप देखिए भी दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था।
चाकू नहीं तलवार रखो, मुसलमानों और ईसाइयों को गोली मार दो, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। वहां पर करणी सेना के अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे। ये सब लोग जो पहुंचे हुए थे, वहां पूरी तरीके से एक मोटो तैयार किया जा रहा था, एक माहौल बनाया जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को भगाना है, ईसाइयों को भगाना है। तो स्वामी करपात्री महाराज जो है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को गलत कहा। उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होगा। कहने को तो रावण भी हिंदू था और कंस भी एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय, लेकिन उनका हिंदू राष्ट्र कभी किसी का आदर्श नहीं रहा। करपात्री जी राम राज्य की मांग करते थे। वो शासन का आदर्श है जहां प्रजा सुखी है, सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, जहां का राजा प्रजा के प्रति समर्पित है, वो प्रजा हित में कुछ भी छोड़ने को तैयार है। इस तरीके के राज्य की मांग की जा रही है, राम राज्य की मांग। यानी राम राज्य में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, मतलब लोग परेशान नहीं होंगे, लोगों को पीड़ा से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, लोग जो है शांतिप्रिय ढंग से अपना जीवन बिताएंगे, राजा जो है वो प्रजा की सुनेगा। ऐसा राम राज्य की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र जो लाया जा रहा है, ये तर्क सिद्ध नहीं है, ये गलत है, ये सीधे कहा गया है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि धर्म का काम अलग है और राजनीति का काम अलग है। ये उन लोगों को सिखाने की कोशिश की है जो धर्म में राजनीति को घुसोड़ देते हैं और राजनीति में धर्म ला देते हैं कि धर्म पर राजनीति होनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरीके की भाषा भी आपने सुनी होगी चुनाव के दरमियान। बताइए, राम तो हम सबको लेके आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब आप बताइए कि भगवान राम को लाने वाले लोग हो गए हैं, जबकि भगवान राम और जितने भी ईश्वर है, ईश्वर ने तो हमें जन्मा है, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, जो राम को धरती पर लेकर आए। इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो वही कहा कि धर्म का काम अलग है और राजनीति का काम अलग है। ये शंकराचार्य ने कहा। उन्होंने कहा जिस दिन से हम राजनीति में आ गए उस दिन से धर्माचार्य नहीं रहेंगे। ये शंकराचार्य ने सीधे कहा कि जिस दिन हम राजनीतिक बातें करने लगेंगे उस दिन से हम धर्माचार्य नहीं रह जाएंगे, हम धर्माचार्य नहीं रह जाएंगे, हम सिद्ध पुरुष नहीं रह जाएंगे। क्योंकि ये कहा भी गया है, गीता में लिखा हुआ है, दुखेश दुग्न मेघा सुकेतु विकट स्प्रहा वितराग भय क्रोध है स्थिर धीर मुनि रुज्यते। जिसके अंदर क्रोध ना हो, जो क्रोध की सीमा से रहित हो, सुख दुख की सीमा जिसके लिए समान हो, वही सिद्ध पुरुष है। तो हम सिद्ध पुरुष नहीं रह जाएंगे अगर राजनीति की बातें हमने करनी शुरू कर दी। भले ही हम इसी तरह का कपड़ा पहने, मतलब किसी तरह का कपड़ा, आप जानते हैं भगवा कपड़ा आजकल पहनकर कुछ लोग अपने आप को साधु कह लेते हैं, सिद्ध पुरुष कह लेते हैं, महात्मा कह लेते हैं, तिलक बड़ा सा लगा लेंगे और भगवा कपड़ा पहन लेंगे, तो कपड़ा पहने। हालांकि उनका गेरुआ कपड़ा उतरवा लेना चाहिए नियम के अनुसार। ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो राजनीति में धर्म को लेकर आते हैं और जो भगवा कपड़ा ओढ़ लेते हैं, इनके गेरुआ कपड़े भी उतरवा लेने चाहिए, जो कतई अधिकार नहीं पहनने, क्योंकि आप धर्माचार्य रह नहीं गए। अगर आपने राजनीति की बातें शुरू कर दी तो आप धर्माचार्य नहीं रह गए, फिर अपने आप को आप धर्माचार्य ना कहिए। अभी किसके लिए हो सकता है इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं, या हम नहीं कह रहे हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, दक्षिण की पार्टियां हो, उत्तर की पार्टियां हो, जो भी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुआ वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों में रिटर्न में धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर खुद को रजिस्टर कराया है। जो भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन गया वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। ऐसे में एक ही साथ आप धार्मिक भी हो और धर्मनिरपेक्ष भी हो, दोनों हो ही नहीं सकते। अगर आप राजनीति में आए तो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर जीना होगा। अगर आप भगवा चोला ओढ़े हुए तो आपको एक धर्म के अनुसार चलना होगा। लेकिन राजनीति में आकर आप सोचो कि धर्मनिरपेक्षता भी हमें निभानी है वहां पर रहकर, और हम धार्मिक भी हो जाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र की भी मांग करेंगे, हम कहेंगे नहीं 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 जो है हम तो राजनीति में भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दो चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति में अगर आप आए हैं तो सभी धर्मों को एक चश्मे से आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हम धर्म के मामले में बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। अगर कोई महात्मा जैसा दिखने वाला व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहने संसद या विधानसभा में दिख रहा हो तो ये मत कहिए, ये मत समझिए कि वो धार्मिक है। वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो तो राजनीतिक है, वो धर्मनिरपेक्ष हो चुका है। वो अगर धर्म की बातें कर रहा है तो उसकी धर्म की बातों पर बताइए। शंकराचार्य ने आगे भी कहा कि हमारे राजनेता अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस धर्म ग्रंथ का पूरा भारत आस्था रखता है, गांव गांव में मंच लगा हुआ है, वहां रामचरितमानस कहीं सुनी जा रही है। आज की तारीख में भारत में सबसे अधिक किसी ग्रंथ को पढ़ाया सुना जाता है अथवा उसकी व्याख्या होती है तो वो रामचरितमानस है। उस मानस की प्रतियों को आप फाड़ रहे हो, जला रहे हो, पैरों से कुचल रहे हो, ये अच्छा नहीं है। मेरा कहना है कि आप राजनीतिक कारणों से दो वर्ग पैदा कर रहे हो। एक वर्ग को अपने में मिला लोगे तो आपके वोट बढ़ जाएंगे, आपको सत्ता मिल जाएगी। आपको सत्ता मिले, हमें क्या बाधा है। लेकिन ये तरीका अपनाकर आप सत्ता जो लोगे जिसमें दो फाड़ हो जाएंगे, समाज में दो फाड़ हो जाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही है। तो शंकराचार्य ने समझाने की कोशिश उन लोगों को भी की है जो भगवा चोला ओढ़कर राजनीति करते हैं, और उन लोगों को भी जो हर समय बिना तर्क सिद्ध बातें किए हुए, बिना कहीं से पढ़े लिखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान शेयर करते रहते हैं, मन से साझा कर लेते हैं। उनको भी, मोहन भागवत को भी बताने की कोशिश की है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि वर्ण हमने बनाए हैं, वर्ण की व्यवस्था हमने बनाई है, तो फिर ये पंडितों ने कैसे बनाई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए।
ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।